स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पंजाब के राजपुरा सिविल अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों की सुविधा के लिए जेंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भेंट किए गए हैं। फाउंडेशन के प्रबंधक पावा की अगुवाई में सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर एसएमओ डॉक्टर शरम गिरीश पावा की मौजूदगी में ये सामान अस्पताल प्रबंधन को सौंपा है। फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए संस्था लगातार सामाजिक कार्य करती है और भविष्य में भी सहयोग जारी रहेगा। तो वहीं एसएमओ ने फाउंडेशन का धन्यवाद करते हुए इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि अस्पताल की जरूरत के अनुसार मिले व्हीलचेयर और स्ट्रेचर से मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। मैं अज तुहाडे माध्यम राही इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने इस हस्पताल की जरूरत नूं अपनी जरूरत समझ के अगे होके साडा हथ फड़िया और मैं उम्मीद करदा कि अगे तो भी ये साडा इदां ही हथ फड़ के रखणगे। तुहानूं दसना चाहांगा जो भी असीं उन्होंने याद किया हमेशा हाज़र होए ने। हस्पताल नूं इन्हां दी बहुत ज़्यादा इहो जिहे जिहड़े परोपकारी बंदियां दी बहुत लोड़ हैगी है। चेन अवेलेबल तो हमेशा तुहानूं मिलेगी। चेन तां लगाई जाती है क्योंकि शरारती अंसर इत्थे बहुत ज़्यादा ने। वो व्हील चेयर नूं अक्सर देखा गया है कि वो अपने नाल ही लै जाते हैं। तो पुलिस विच भी इन्हां दी इन्फॉर्मेशन आपां दित्ती हुई है, तां करके आपां चेन लगा के रखते हैं कि अज जायंट्स वैलफेयर फाउंडेशन साडा एक ग्रुप जिहड़ा शुरू तो जद्दा ये ग्रुप बनया परोपकार दे काम करता चला आया। हर जरूरतमंद की जरूरत वास्ते इस ग्रुप के जितने भी मैंबर्स ने वो हमेशा नाल खड़ते रहे हैं। जिथे पंजाब सरकार अज हर गरीब की हक दे विच खड़ी है, जरूरत के लिए उन्होंने सारे समान मुहैया करा रही है, उत्थे साडी टीम ने भी ये फैसला लिता कि क्यों ना असी भी सरकार के योगदान दे विच असी भी अपना नाल योगदान दे के असी उन्हां दे सहायक बन पाइए। साडा ये जिहड़ा हॉस्पिटल है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। ये बहुत सारिया मतलब पिंड काफ़ी नाल लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटकों से धरती कांपी है। आज सुबह 5:46 पर शिमला के जुब्बल कोटखाई में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र शिमला शहर से करीब 66 किलोमीटर दूर बताया गया। करीब 3 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। शिमला के अलावा सिरमौर, बिलासपुर और मंडी में भी हल्के झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए। पिछले दिनों कांगड़ा और चंबा में भी 4 तीव्रता का भूकंप आया था। हिमाचल में लगातार आ रही भूकंप के झटकों ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। फरीदाबाद के तेंगाव थाना क्षेत्र के गांव मोजाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को घर के पास गड्ढा खोद कर दबा दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक श्यामवीर को पत्नी और आरोपी के संबंधों की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते घर में विवाद होता था। आरोप है कि 16 अगस्त को शराब पिलाने के बाद श्यामवीर के सिर पर इंटरलॉकिंग टाइटल से वार कर उसकी हत्या कर डाली गई। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है और 24 घंटे के भीतर मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डेड बॉडी मिली थी मजाबली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। क्या मामला है और किस तरीके से? जी कल 24 अगस्त को तिगांव क्षेत्र के अंदर शेखपुर मोजाबाद गांव के अंदर हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहां पे एक गड्ढे के अंदर एक डेड बॉडी जो है वो है, जिसका हाथ बाहर विजिबल था। जैसा मैंने बताया कि आरोपी अभी मृतक के घर के अंदर ही पिछले लगभग 6-7 महीने से वहीं पे रहता था। तो चलिए महिला ने परिवार जैसे बच्चे बता रहे वो बड़ी भी है, उनको क्या बोला हुआ था कि आपके पापा कहाँ है, कैसे बच्चे? जो महिला ने अपने बच्चों को ये बताया था कि जो उनके पिता हैं वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं। लेकिन और वहीं देखिए, फरीदाबाद में हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिले भर से पहुंचे शिक्षकों और संघ पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एसडीएम फरीदाबाद को ज्ञापन भी सौंपा है।
संघ ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण लागू करने, तृतीय श्रेणी की लंबित पदोन्नति सूची बैकलॉग सहित जारी करने और सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर संधारित करने की भी मांग की है। और इन सब के अलावा प्राथमिक स्कूलों में हेड टीचर के पद बहाल करने, रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती और शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य बंद कराने की भी मांग उठाई गई है। क्या मामला था, किस बात को लेकर विज्ञापन दिया? मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ का जिला प्रधान हूँ सर जी। और हमारी स्टेट टीम की तरफ से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारे हरियाणा सरकार के सभी विभागों में प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दी जाती थी को लेकर ज्ञापन दिया। हमने अपनी जो हमारे समाज की मांग है, हमारे अध्यापक संघ की है, अध्यापक संघ का नाम है हमारे हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ जी। मैं राज्य कार्यकारिणी में पदाधिकारी हूँ और हम सब ने मिलकर के एक प्लान बनाया था स्टेट बॉडी की तरफ से कि सरकार को चेताया जाए, क्योंकि हमारे हक और अधिकार सरकार के द्वारा छीने जा रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में पटवारी और कानूनगो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे। नए सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी खामियों और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में परेशानियों के चलते पटवारी कानूनगो की हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि नए पोर्टल में पुराने राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, जिससे जमाबंदी, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई मामलों में मंजूरी के बावजूद नए सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार से तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की भी मांग की है। हड़ताल के चलते आम लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। मैं प्रधान हूँ। कितने दिन हो गए आपको धरना पर? सर आज हमें 7वां दिन है धरने पर बैठे हुए। दूसरे दिन जब आपकी बात हुई थी कि शाम को भी वहाँ से सरकार से जाना, क्या रहा उसका? देखिए, स्टेट यूनियन के आह्वान पर जो स्टार्टिंग में 2 दिन का सांकेतिक धरना दिया गया था, और जिसमें हमारी मुख्य जो 2 मांगे थी कि भाई जो नया सॉफ्टवेयर इजाद किया है इसमें प्रॉपर्ली जब वर्क करना शुरू कर दे, और दूसरा जब तक अगर प्रॉपर्ली वर्क ना करे तो पुराने सॉफ्टवेयर से काम किए जाए ताकि आम जन को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दूसरी समस्या हमारी जो डीसीएस को लेकर है कि जो इसकी रेंज है वो 20 मीटर कर रखी है, इसे 20 मीटर से बढ़ा के 150 मीटर किया जाए, और सरकार ने हमारी अभी तक कोई मांग हमारी है। तो इस वजह से 2 दिन फिर और आगे एक्सटेंड किया गया धरने को, और उसके बाद फिर 2 दिन एक्सटेंड किया गया। तो आज हमारा टोटल 7वां दिन है धरने को। मुख्य मांगे हमारी जी, स्टेट बॉडी की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है। हमारा सबसे मेन मुद्दा तो था कि जो नया पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने, वो बिना टेस्ट, बिना उसको पायलट प्रोजेक्ट है कुछ भी करके स्ट्रेट वे लॉन्च कर दिया, जिससे कि बहुत ही कमी आ रही है उसमें कि जो किस तरीके से जो लोकेशन जो है सेल्फ लोकेशन आपके नाम को भी चला सकता दर्ज कर सकता है, उसमें परेशानी आ रही है। नहीं, उसमें क्या है, जैसे कोई जमीन खरीदी आपने, अभी क्या है कि कहने सुनने में तो आसान लगता है, अभी क्या है कि मुश्तरका खेवटे हैं ज्यादातर रिकॉर्ड जो हरियाणा का राजस्व रिकॉर्ड है, उसमें किला नंबर से कोई खरीदता है। एक खेवटे में मान लो 5 किले हैं, 10 किले हैं, कोई उसमें से 1 किला में देना चाह रहा है अपना, और कुछ हिस्सा रख लेता है, कुछ देता है। तो ऐसे इस तरह की जो म्यूटेशंस हैं वो नए पोर्टल में नहीं हो पा रही है दर्ज, उनमें जो रकबा है वो चेंज हो जाता है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस अड्डे पर सांकेतिक धरना दिया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने परिवहन मंत्री की ओर से 25 जुलाई को दिए गए आश्वासन को पूरा न करने पर सरकार के खिलाफ रोष जताया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मांगों के समाधान के लिए 15 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक न वार्ता के लिए पत्र जारी हुआ है और न ही कोई ठोस निर्णय लिया गया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो 5 और 6 सितंबर 2026 को पूरे हरियाणा में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। मोर्चा ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है। हमारी सरसा के अंदर, चौथा के अंदर एक मीटिंग हुई थी 22 अगस्त। उस दिन रोडवेज की जितनी भी यूनियन है, रोडवेज के संगठन जितने भी रोडवेज के अंदर काम करते हैं, सभी इकट्ठा हुए थे। इससे पहले जो है 8 यूनियनों का एक साझा मोर्चा था। 25 जुलाई को हमने परिवहन मंत्री का गिराव किया था अम्बाला के अंदर। उस दिन हमने ज्ञापन दिया था और परिवहन मंत्री ने ये माना था कि आपकी जायज मांगे हैं, 15 दिन का मुझे समय दो, 15 दिन के अंदर अंदर आपको बुला करके आपकी मांगों का समाधान किया जाएगा। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया,
उसके बाद साझा मोर्चा ने मीटिंग करके जो है वो 26 तारीख को 2 घंटे का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और आने वाली 5-6 सितंबर को जो है 2 दिन की हड़ताल करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम होगा। अमृतसर बस स्टैंड के पास शहीद भगत सिंह मार्केट यानी कि आईडीएच मार्केट में एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। विवाद किराएदारी, पार्टनरशिप और करीब 8 साल के अकाउंट से जुड़ा बताया जा रहा है। एक पक्ष के पवन कुमार ने यह दावा किया है कि उनके पिता ने दुकान किराए पर ली थी और 2018 में दोनों पक्षों के बीच पार्टनरशिप हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी पार्टी ने दुकान अपने नाम कराने की कोशिश की और उन्हें किराया व पार्टनरशिप का हिसाब नहीं दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को दस्तावेज पेश करने को कहा है। अधिकारी का कहना है कि कागजात की जांच के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚੌਕੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਾਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਆਪਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਜੀ, 17 ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਂਪ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ 2024 ਦੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल के बाहर देर रात ढाबों के पास युवकों के बीच विवाद और हाथापाई का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा है कि किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और युवकों ने एक दूसरे पर घूंसे मुक्के भी बरसाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल के बाहर कई ढाबे देर रात तक खुले रहते हैं जहां हॉस्टलों में रहने वाले युवक पहुंचते हैं। आरोप है कि शराब के नशे में आए दिन विवाद होते हैं। लोगों ने पुलिस से देर रात ढाबों की जांच और इलाके में गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। चंडीगढ़ में डॉक्टर गुरप्रीत कौर के कानूनी नोटिस से जुड़े मामले पर मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रणजीत सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पूरे मामले पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया। जस्टिस रणजीत सिंह ने साफ कहा कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला और वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद अब मामले को लेकर आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है। उसके बाद एक नोटिस आता है, if you can explain. I don't want to say. नोटिस आपको कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस मिला है आपको? जी किसी को नहीं मिला। जब मिलेंगे नोटिस आपको मिला है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं मिला बस। बता दीजिए कि नोटिस आपको मिला है। अभी मैं कह देता मैं नहीं मिला मैंने कुछ जो कहना थी। प्लीज डोंट प्रेस इट लाइक दैट। दिस इज रॉन्ग। देन और अगली खबर देखिए पंजाब के तरन तारण से है, जहां श्री खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के कहलवा गांव में सड़क की बदहाल हालत को लेकर ग्रामीणों में रोष नजर आया। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 4 से 5 सालों से सड़क टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बारिश के दिनों में सड़क पर पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी होती है। बुजुर्गों और राहगीरों के गिरकर घायल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभाग से सड़क का तुरंत जायजा लेकर मरम्मत या फिर नई सड़क बनाने की मांग की। लोगों का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। सारियां संगतां दे गाड़ी बेनती कीती जांदी आ
ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇ हिमाचल विधानसभा में आउटसोर्स भर्ती और रोजगार के मुद्दे पर आज सियासी घमासान देखने को मिला। भाजपा ने आउटसोर्स भर्ती में कथित अनियमितताओं और रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया और आउटसोर्स भर्ती में अपनों को फायदा पहुंचाने के भी आरोप लगाए। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सहारा योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि योजना बंद नहीं हुई है बल्कि अब वेलफेयर विभाग के अधीन चल रही है और करीब 3000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकाल की कथित गड़बड़ियां जनता के सामने रखने की भी बात कही है। और जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने कुछ बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ बोला है। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के है कि जब इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, उसके लिए आपने गारंटी देकर के उनका वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन आज कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको नौकरी देने की बात ही नहीं कर रहे। आज हमने जब प्रश्न का उत्तर मांगा तो प्रश्न का उत्तर दाएं बाएं करते करते जो है वो उत्तर ही ठीक प्रकार से नहीं दिया। कि जो प्रदर्शन करने का उनका तरीका है, कुछ एक लोग रह गए अभी क्वेश्चंस में वो वॉकआउट करके आधा घंटा जिस क्वेश्चंस को हुआ उसके बाद एक सदस्य स्पीकर की मर्जी के बाद बगैर ही हाथ खड़ा करने लगा। विधानसभा कानून से चलती है, रूल से चलती है, नियम बने हुए लोकतंत्र में, उन नियमों को तो सम्मान करे करो, तो ये सम्मान करते नहीं है। सर, स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष ने आज सवाल उठाए कि जो हिम केयर योजना है, सहारा योजना है, उसके स्वरूप को बदला जा रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, कमजोर किया जा रहा है। देखिए, सहारा योजना को वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा हमने शुरू कर दिया है और तकरीबन 3000 लोगों को सहारा पेंशन मिलना शुरू हो गई है। पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमने आंगनवाड़ी वालों की ड्यूटी लगाई है कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है या सहायक कार्यकर्ता है वो उनके परिवार के पास जाए और जिसकी सहारा योजना में पेंशन नहीं मिली उस पेंशन योजना को मिले। दूसरा जो हेल्थ की बात करते हैं, आज आपने देखा ना कि तो नोटों से भरे टैची जो है वो बीजेपी के दफ्तर से बीजेपी में है। हिमाचल के ऊना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में बीते कल बड़ा सड़क हादसा हो गया। मां नैना देवी के दर्शन के लिए जा रहे हरियाणा के करनाल जिले के इंद्रे गांव के करीब 50 से 60 श्रद्धालुओं से भरा ट्रक उतराई में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने रेस्क्यू कर श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए। वहां बता दें 3 गंभीर घायल हुए जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। तो पुलिस हादसे के कारणों की जांच में लगातार जुटी नजर आ रही है। हम 50 के आसपास जी लोग हैं। अभी कितने लोग घायल जो है यहाँ बताए जा रहे हैं? यहाँ भी अभी तो पता नहीं, 12 बच्चे पीछे भी हैं, कई तो घायल हैं, थोड़ा बहुत है, उसको भी थोड़े चोट कम है। किसी की डेथ वगैरह हुई? नहीं जी, बचाव हो गया जी। अभी इंद्री हरियाणा से आ रहे थे? हाँ जी, हरियाणा करनाल। हाँ जी। अभी जाना कहाँ था आपने? हम नैना देवी जा रहे थे, वहाँ से सुबह घर जाते हम किसी ने देखे, एकदम से पता भी नहीं चला। कितने लोग सवार थे? 50, 60, 70 बंदे थे। बच्चे भी हैं उसमें? हाँ जी, किसी बच्चों को ज्यादा भी लगी है चोट या? बच्चों को भी लगी जी ज्यादा। नाम? संतो भाई। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? सीरियस बाकी सबका इलाज यहाँ पे चल रहा है। हमारे डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी टीम लगी हुई है। कुल मिला के 30। भरमौर डिवीजन में पीएमजीएसवाई के तहत बनी कोडला से उरई सड़क पर भारी भूस्खलन से बड़ा नुकसान हुआ है।
भारी धसाव के कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे वाहनों के साथ साथ पैदल आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गया है। अब आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर सड़क बहाली का काम शुरू करती नजर आई। देखिए, सरकारी अस्पताल में बीते कल एसएमओ और पूरे स्टाफ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना रहा। ब्लड बैंक मानसा की टीम ने शिविर में रक्त एकत्र किया, जहां लोगों में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने युवाओं से रक्तदान की अपील की है। जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं ब्लड बैंक मानसा तो ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ 15 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੀਚਾ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਸਰ 50+ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਡੋਨਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और वहीं देखिए, फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र की संजय कॉलोनी से कोर्ट मैरिज के बाद विवाद का मामला सामने आया। आरोप है कि शादी से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे और वहां जमकर हंगामा करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक के परिवार के करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आएंगे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायत और वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। सर मैं तो अब बच्चे देवर अकेले मार रहे हो तो मैं उनकी रोड वोड छीन रही तो जेंट्स ने मेरे हाथ पकड़ते मोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुरारी है। क्या नाम है आपका? मुरारी है सर। मुरारी, क्या मामला है? मारपीट का मामला क्या है? सर ये लड़की को मैटर है सर, एक हमारा चाचा को लड़का एक लड़की ले हुआ सर। अच्छा, तो उसके चक्कर में सर ये इन्होंने रात हमला करो हमारे ऊपर। क्या मामला है? दो पक्षों में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कई लोग घायल हैं, क्या मामला पूरा? मामला एक पक्ष की लड़की चली गई है जी, और इनका जो लड़का लेके गया है तो उसी के प्रति इनका विवाद होगा कि भाई हमारी लड़की को बुलाया जाए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, क्या मामला था मारपीट का? ये हमारे दोस्त है रोहतास, तो उनकी क्या नाम है जो हमारा भाई है रोहतास का, वो 19 तारीख को कोई लड़की लेके भागा। अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलतेज सिंह पन्नू का रिएक्शन सामने आया है। पन्नू ने गठबंधन की चर्चाओं पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की राजनीति में पुराने गठजोड़ अब किसी से छिपे नहीं है। बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों को लेकर सियासी बयानबाजियां काफी तेज है। गठजोड़ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਸ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक वहम हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।